हेलो दोस्तों, मैं आपका रितेश सर स्वागत करता हूँ ज्ञान भंडार क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर परिवार बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी। हिंदी में बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। आप कहेंगे सर क्या हिंदी पढ़ाते हैं? तो हिंदी में सबसे पहला वर्ड से लिया जा रहा है जो भाषा है। हम लोग जो बातें करते हैं, एक दूसरे से बात कर पाते हैं, ये भाषा को पढ़ने वाले हैं। ठीक। भाषा अनेक प्रकार के होते हैं, सभी का भाषा होते हैं। सभी देश का, सभी राज्य का, सभी गांव का एक एक भाषा होता है। ठीक है। तो ये भाषा को पढ़ा जाएगा। भाषा बहुत मजेदार होने वाला है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में लैंग्वेज हम बोलते हैं। तो भाषा पढ़ने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है। तो देखिए कर भाषा। एक व्यक्ति अपने बातों को, एक व्यक्ति मतलब कौन, चलिए मैं व्यक्ति को बना लेता हूँ। ठीक है। हम मुझे बालक बनाने नहीं आता जी। ठीक है। बस इतना ही से आपको संतुष्ट होना पड़ेगा कि ये कोई लड़का है, ये कोई व्यक्ति है, जिसको हम नाम रख लेते हैं राम। क्या रख लेते हैं? राम। ठीक है। ये एक व्यक्ति हो गया। एक व्यक्ति अपने बातों को, ये जो राम है कुछ कहना चाहता है। राम कुछ कहना चाहता है। अब उसके सामने, राम के सामने कुछ कहना चाहता होगा कि नहीं चाहता होगा? किसी के सामने कहना चाहता होगा। अब मान के चलिए कि मेरे सामने कोई नहीं है, तो मैं किसी से क्या बात कर सकता हूँ? कुछ कह सकता हूँ? नहीं। जो मन में सोचा है बस मन में सोच के दबा लिया। ठीक। अगर मेरे कोई सामने आएगा, ठीक है, तो मैं उससे तो बातें करूंगा। उसी तरह से राम है। राम के सामने एक कोई व्यक्ति है, जैसे कि राम के सामने क्या है, कौन है? तो सीता। राम के सामने कौन है? तो सीता। राम के बिल्कुल सामने कौन है? सीता। तो राम ने अपने बातों को, अगर कुछ भी कहना चाहता हो, कि राम ने कुछ भी सीता से कहना चाहता हो, अपने बात को कहेगा। जैसे कि मान के चलिए कि राम को प्यास लगा है। राम को प्यास लगा है। अब राम ने सीता से कहेगा कि सीता मुझे पानी दो। ठीक है। सीता मुझे पानी दो। तो अब ये राम ने किससे कहा? सीता से। राम किससे कहा? सीता से। क्या कहा? कि सीता मुझे पानी पिला दो या मुझे पानी दो। ठीक है। क्यों? इसको प्यास लगा हो तभी ना बोला। कि प्यास नहीं लगा फिर भी पानी मांगेगा, किस लिए? तो कुछ काम हो सकता है, ऐसे ही मांग सकता है। ठीक है, उसका भाई मर्जी है, जो मांगेगा तो उसको देना पड़ेगा। फिर नहीं भी देगी तो नहीं भी देगी सीता, तो क्या मारने जाएगा? नहीं। ये राम ने कहा सीता से कि मुझे पानी दो। तो अपने बातों को क्या कहा? किससे कहा? सीता से कहा। यानी कि अपने बात को सीता से कहा। तो क्या सीता समझ पाएगी कि नहीं समझ पाएगी? एकदम समझेगी। कन्फर्म है कि समझ जाएगी। समझ में आ रहा है? राम ने कहा कि मुझे पानी दो। तो सीता को समझ में आ जाएगा कि सीता क्या मांग रही है? हमसे पानी मांग रही है। राम क्या मांग रहा है? हमसे पानी मांग रहा है। सीता समझ जाएगी। तो राम का बात जो है सीता समझ चुकी है। ठीक है। और सीता ने क्या बोली? जैसे कि राम बोला, जैसे कि हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि पानी दो। ये राम ने बोला, पानी दो। राम ने किससे बोला? सीता से। पानी दो। सीता समझ चुकी है कि राम क्यों क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो सीता ने बोली, ये राम ने बोला है, ये बात राम बोला। और सीता देखो क्या बोलेगी। सीता बोलेगी कि अभी लाई। अभी लाई। ठीक है। अभी लाई मतलब सीता क्या कही कि अभी लाई, मतलब बस सीता अभी ला रही है पानी। लाई नहीं है, बस लाने वाली है। तो राम कहा कि मुझे पानी दो। सीता ने बोली कि मैं अभी लाई। ठीक है। तो जब तक इसके बातों को समझती नहीं, तो क्या ये बोल पाती कि हाँ मैं अभी लाई? नहीं बोल पाती। तो ये अपने बातों को किसके ऊपर? सीता के ऊपर प्रकट किया कि नहीं किया? किया। और सीता क्या की? इसके बातों को सुनी। सुनी मतलब क्या? कि उसके राम के बातों को ग्रहण की, सुनी। और राम अपने बातों को सीता पर प्रकट किया, सीता उस बात को आवाज सुनी मतलब ग्रहण की। समझे? तो सीता ने बोली कि अभी लाई। अब सीता जो है अपनी बात बोली, यानी कि सीता अपनी बात को अब किसके ऊपर छोड़ी? राम के ऊपर, कि अभी लाई। अब सीता भी क्या बोली? अभी लाई। तो सीता, राम समझ चुका कहा बस वो पानी ला रही है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो ये दूसरे एक दूसरे को समझ चुके हैं। मुझे आता है हिंदी। ठीक है। अब कोई तेलुगु वाला आ जाए, ठीक है, और मुझसे कहे कि पानी दो, या मुझसे कहे कि सर मुझे हिंदी पढ़ा दीजिए, वो अपने भाषा में कहेगा, तो क्या मैं समझ पाऊंगा?
मैं समझ नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसका भाषा अलग है और मेरा भाषा अलग है। कोई कन्नड़ वाला आ जाए, कन्नड़ बोलने लगे, क्या मुझे समझ में आएगा? कोई तेलुगु आ जाए, मुझे समझ में आएगा? कोई इंग्लिश फटाफट इंग्लिश बोलने लगे, कुछ कुछ समझ में आएगा, सब चीज समझ में नहीं आएगा। कोई आए मलयालम बोलने लगे, समझ में आएगा? नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? कोई उड़िया बोलने लगे तो कुछ कुछ पकड़ में आएगा, बाकी नहीं आएगा। ठीक है। तो जैसे कि भाषा वही कहलाता है कि हम आपसे आपको पढ़ा रहे हैं, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या मेरा बात आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो आप लोग कहेंगे कि सर ये एक भाषा है क्या? तो मैं कहूंगा हाँ ये एक भाषा है। मेरे बातों को आप लोग समझ रहे हैं और आप जो कहिएगा मैं समझ जाऊंगा, ये एक भाषा है। समझ में आ रहा है? एक दूसरे की बात को समझना यही भाषा है। समझ में आ रहा है? चलिए अब भाषा को समझ चुके हैं, तो भाषा कहा जाएगा कि कितने, देखिए परिभाषा कुछ नहीं है। एक व्यक्ति अपने बातों को दूसरे व्यक्ति पर प्रकट करेगा, ठीक, और दूसरा व्यक्ति को जो बात होगा वो स्वयं ग्रहण करेगा, इसी को भाषा कहा जाएगा। मतलब कि हमारे बातों को तुम समझो, तुम्हारे बातों को मैं समझूंगा, यही भाषा है। आसानी तरीका, मैं अपने बातों को तुमसे कहूंगा, तुम समझोगे, तुम अपने बात कहोगे मुझसे, मैं समझ जाऊंगा, यही भाषा है। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? तो भाषा 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला जो है मौखिक भाषा है, दूसरा लिखित भाषा है और तीसरा सांकेतिक भाषा है। तो इसी से समझ में आ रहा है, मौखिक का मतलब होता है किसी भी चीज को बोल करके लाना, बोल करके बताना। जैसे कि मान कर चलिए कि मैं कहूंगा कि आज पटना में बारिश होगा, या फिर आज दिल्ली में बारिश होगा। मैंने बोलकर बताया, मैंने बोल करके बताया। या फिर ये छोड़िए, मान कर चलिए कि एक गिलास है, ठीक है, ये एक गिलास है। मैंने कहा कि यह एक गिलास है, यह एक क्या है? गिलास है। ये मैंने बोल करके बताया। मैं क्या कह रहा हूं? यह एक गिलास है। या फिर मैं ये देखिए, ये क्या है? मैंने कहूंगा यह एक कलम है, यह एक गिलास है। मैं बोल करके बता रहा हूं, ठीक। मैं ये तो क्या बोल कर बताया, तो जब मैं बोल करके कुछ भी बताऊंगा, कहूंगा, ठीक है, तो ये मौखिक भाषा होगा। क्या होगा? मौखिक। मौखिक मतलब होता है बोल करके बताना, ये मौखिक भाषा होता है। ठीक है। आप कुछ भी कह रहे हैं, बोल करके कह रहे हैं, वो मौखिक भाषा होगा। ठीक है। इसके बाद 2 नंबर पे आते हैं तो लिखित भाषा। मैंने क्या कहा? मैंने बोलकर समझाता है, यह एक कलम है, बोल करके बताया। अब यह देखिएगा, यह यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे नीचे नहीं, यह एक, अब बताइए कोई पढ़ेगा? बोलेगा नहीं, सिर्फ पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है? यह एक कलम है, मैंने लिख करके बताया। तो जब किसी भी चीज को यदि लिख करके बताया जाए, वो क्या होगा? लिखित भाषा होगा। अगर बोल करके बताऊंगा कि यह एक कलम है, मौखिक भाषा। ये ये क्या हो गया? मान से लेके यहाँ पर कलम रखा है, लिखा जाए कि यह एक कलम है, लिख करके बताया जाएगा। अब लिख करके बता, मैं तो बोले का समझाऊंगा ना, लेकिन कोई भी चीज यदि लिख करके आप बता रहे हैं, ठीक ठीक है, तो क्या होगा? वो लिखित भाषा होगा। आप गूंग को देखे होंगे, गूंग जिसका आवाज नहीं निकलता है, अगर किसी चीज को उसको समझाना है तो क्या बोलकर समझा पाएगा बेचारा? नहीं समझा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको आवाज तो निकलेगा नहीं, खाली आ करेगा, नहीं करेगा। अब गूंग है तो बेचारा क्या बोल सकता है? आ करेगा। यदि उसको कोई भाषा नहीं समझता है, वो बेचारा लाओ कापी कलम लाओ और ला करके लिख करके बताता है कि लाओ लिख करके बताता हूँ, तो वहां पे गूंग जो है किससे काम चलाता है? लिखित भाषा से। कैसे? लिखित भाषा से। देखिए मौखिक भाषा, मुंह से बोलकर संबोधित करना, मौखिक भाषा का लाएगा। लिखित भाषा, लिख कर संबोधित करना है। किसी भी चीज को यदि लिख करके आप बता रहे हो, समझा रहे हो, तो ये लिखित भाषा होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया। अब ये गिलास है तो मैं लिख कर बताऊंगा, लिखूंगा क्या? यह गिलास है, लिख करके, यह गिलास है, यह गिलास। ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, यह गिलास है। बताइए, मैंने लिख करके, अभी तो मैं बोल ही रहा हूं, लेकिन जब कोई लिख करके बताएगा, कैसे बताएगा? ऐसे लिख करके, यह गिलास है, यह लिखित भाषा होगा। ठीक है। अब बताइए कि अब सांकेतिक भाषा क्या होता है? सांकेतिक भाषा, जैसे कि मान के चलिए कि अब 2 दोस्त हैं,
ठीक है। तो आप दोस्त के घर गए, उसके पापा बहुत गुस्सा है, किसके ऊपर? तुम्हारा दोस्त के ऊपर, कि आज खाली घर पे इधर उधर घूम रहा है, पढ़ नहीं लिख नहीं रहा, कुछ काम नहीं कर रहा है। जब उसके दोस्त के घर पहुंचे तो दोस्त तुम्हारा गाली सुन रहा है, पापा से डांट सुन रहा है, तो उधर से क्या दोस्त क्या कहेगा कि आप क्या कहेगा? तो कोई भाग भाग, क्या कहेगा? भाग जाओ। अभी क्यों कहेगा? वो इशारा से बात करेगा, बोल कर नहीं बताएगा। वहां पे लिखने भी नहीं जाएगा कि मेरे पापा बहुत गुस्से हैं, तुमको भी पीटेंगे। नहीं, वो कैसे कहेगा? क्या कहेगा? भागो, जितना जल्दी हो सके भागो, नहीं तो मैं तो सुन ही रहा हूं, तुम भी पाओगे, मेरे साथ साथ तुम भी पाओगे। या फिर स्कूल में किसी चीज का गलती कर देते हैं, वो टीचर जब पीटते हैं तो एक दोस्त के पीटते हैं, ठीक है, या फिर किसी गलती चीज में पकड़े गए, टीचर पकड़ लिए, आपको दंडित करेंगे, तो आप क्या सोचेगा कि अब मैं तो पिटा रहा हूं, यदि दोस्त आपके पीछे रहेगा तो उसको संकेत कीजिएगा, भागो भागो, जब पीछे से इशारा कीजिएगा, जल्दी भागो भागो, नहीं तो तुम भी पकड़े जाओगे, तुम भी पीटे जाओगे। तो किसी चीज के इशारा से, मान चलिए कि कहीं आपको जाना है, ठीक है, आपका दोस्त साथ में है, क्या कहेंगे कि तुम लोग क्या, कि चला जाए, तो ऐसे कहेगा, तो दोस्त बोलेगा कि मतलब वो समझ जाएगा कि ये क्या बोल रहा है, कि नहीं जाना है। वो क्या मतलब क्या कहेगा? चलो, तो क्या, मतलब कोई है नहीं जा सकते हैं। ये होता है सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा, समझ गए? बोल करके बताना मौखिक, लिख करके बताना लिखित, और इशारों में बताना, इशारों में बताना वो हो जाएगा सांकेतिक। ये हो गया आपका पूरा का पूरा भाषा। ठीक है, तो मैं आपको, ये स्टार्टिंग है, ये तो अभी टेलर है, पूरा फिल्म बाकी है, अभी पूरा का पूरा फिल्म बाकी है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको भाषा और बोली में अंतर समझाऊंगा। बोली, ये बोली क्या होता है, अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। यदि वीडियो समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट भी कीजिए कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, फिर से बताइए, मैं आपको पक्का बताऊंगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।